नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो 1111 दिन के लिए भारत भ्रमण यात्रा पर जा रहे हैं। सर, राज मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। राज मीडिया टीवी के दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, इस यात्रा को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इस यात्रा का स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ वो जवाहर कला केंद्र में 23 तारीख से कर रहा हूँ। मैंने एक छोटी कैरावैन है, ईसुज़ू जो गाड़ी होती है, कैंपर वैन 5 सीटर, उसमें पीछे बॉडी बनाई है। उसमें मेरे पास एक 5 फीट बाय 6.25 फीट का बेड है। नीचे अभी तो मैं और मेरी वाइफ ही जा रहे हैं, परंतु छोटा एक बेड नीचे भी है जो 3.5 बाई 5 का है। किचन का मैंने प्लेटफॉर्म बनवाया है, अगर बारिश वगैरह में आ जाती है तो उसके लिए छोटा प्लेटफॉर्म गाड़ी के अंदर ही है। पोर्टेबल वॉशरूम है जिसमें कंपनी तो क्लेम करती है 50 फ्लश तो हो जाते हैं, परंतु मैं मानता हूँ 20-25 फ्लश उसमें हो जाते हैं। उसमें ब्लैक वाटर एक केमिकल डालते हैं तो रिसाइकिल हो जाता है। वॉशरूम टेंट है वो मैंने गाड़ी के बाहर बनाया है, और मेरे कपड़े वगैरह बर्तन रखने के लिए वो सारे सामान है। तो जो 1 महीने का राशन लेके चलूँगा, और राशन मेरे को रास्ते में सब्जियां राशन सब मिलता रहेगा, तो मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी करनी पड़ी है। घर के जो मेरे कपड़े हैं वही मेरे कपड़े हैं, घर में जो राशन होता है, दाल आटा ये सारी चीज़ें वाइफ है वही लेके चल रही है। केवल हमें किचन का है, तो किचन में हमारे को ज़्यादातर हम चूल्हे पे रोटी बनाएंगे, बट हमने छोटे 5 लीटर के 2 सिलेंडर रख रहे हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप बाहर जा रहे हैं तो इमरजेंसी में टॉयलेट कहाँ है, तो उसके लिए हमने हमारी व्यवस्था कर ली। बेसिकली मेरा जो राइट नी है वो डैमेज है, तो मुझे नॉर्मल जो टॉयलेट होता है उसके लिए मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता हूँ। यूरोपियन टॉयलेट है तो वो लेके चल रहा हूँ। गाड़ी के केबिन में एसी है, ऊपर हमने एक छोटे से पंखे का प्रोविज़न करा है। और एक्चुअली इसमें मैं एडवेंचर एक्टिविटी में थोड़ा सा पहले था, परंतु अब वापस से कुछ जागा है कि मैं रिटायर हो गया, मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम है। वो मैंने धीरे धीरे मेरी बेटियों को शिफ्ट कर दिया कि बेटियां अब वो पूरा संभालने लग गई हैं। तो हमने कहा अब मैं और मेरी वाइफ है कि मैंने कहा अब अपन चलें। तो लोग बाग 4 धाम की यात्रा करते हैं, परंतु मेरे लिए ये है कि पूरा भारत देखना ही एक यात्रा के समान है। मतलब नॉर्मल में लेके चल रहा हूँ। अब कितना कर पाऊँगा, बेसिकली अगर आप देखें, मैं युवाओं को प्रेरणा देना चाहता हूँ। देखिए, आई एम ए हार्ट पेशेंट, मेरे एक स्टंट लगा हुआ है, बट अभी एक बार डॉक्टर राजीव हैं बगरेटा साहब, उनको दिखाऊंगा कि मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ, और उसके बाद चल दूंगा। दवा मेरी साथ होती है, तो ऐसा कोई मतलब मुझे अलग से कुछ भी ऐसा करना पड़ा है, मैं नॉर्मल होके ही निकल रहा हूँ यात्रा से। सर, राज मीडिया टीवी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, आई एम 64 ईयर ओल्ड। मैं चाहता हूँ, और ये कल्चर धीरे धीरे आ रहा है हिंदुस्तान में। पहले तो हम सुनते थे कि यूरोप में, यूएस में इस तरीके से लोग बाग ट्रैवल करते हैं। अब हिंदुस्तान में करीब 50-60 गाड़ियाँ ऑलरेडी बन चुकी हैं जो चल रही हैं। राजस्थान की जो छोटी गाड़ियों में ये मेरी गाड़ी पहली है जिसको आरटीओ ने रजिस्टर्ड कर दिया है एज ए कैरावैन। तो और जो मैं तो कहता हूँ यंगस्टर हैं, ये एक्चुअली वापस से चाव लगा है कोविड में। कई जो एमएनसी में काम करते थे वो पहाड़ों में चले गए और वर्क फ्रॉम होम उन्होंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, गाड़ी में बैठे बैठे, क्योंकि अपनी कार में ले लिया, व्यवस्था कर ली। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को लगा कि इससे अच्छी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो मैं बस केवल ये हूँ कि मेरी ज़िंदगी, मैं तो मेरी अगर इच्छा पूछे तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी 1111 नहीं, मैं जीऊँ जब तक गाड़ी चलाने लायक हूँ, तब तक मैं इसी तरीके से घूमूँ। आगे सब ईश्वर इच्छा है। आइए ले चलते हैं आपको कैरावैन की ओर।